साल 2021 के दिसंबर महीने में कंपनीज एक्ट के तहत 13,311 कंपनियां हुई रजिस्टर्ड। हुकूमत के मुताबिक ये अमल मईशत के कोरोना के बावजूद पटरी पर लौटने का है सबूत। दिसंबर के दौरान कंपनियों के नए रजिस्ट्रेशन की फहरिस्त में महाराष्ट्र सरे फहरिस्त, इसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली का आता है नंबर। मुख्तलिफ मुकदमों में गुज़िश्ता 23 महीनों से जेल में कैद अब्दुल्ला खान रिहा होकर अपने आबाई वतन रामपुर पहुंचे। जेल से बाहर निकलते ही योगी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा उनके वालिद आजम खान बीमार हैं। एक बीमार इंसान को फर्जी मुकदमों में फंसाकर 2 साल से रखा गया है जेल में, और कहा कि आज भी कोई साजिश या रुकावट ऐसी नहीं जो आजम खान की जमानत के रास्ते में न डाली जा रही हो। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने गेल के डायरेक्टर एएस रंगनाथन को कर लिया गिरफ्तार। सीबीआई ने एक दिन पहले गेल के डायरेक्टर रंगनाथन और दीगर के खिलाफ की थी एफआईआर दर्ज। दिल्ली समेत 8 मकामात पर छापों के दौरान 5 मुल्जिमान को किया गया गिरफ्तार। सीबीआई के मुताबिक छापों में मुख्तलिफ ठिकानों से 1.3 करोड़ रुपए नकद हुए बरामद। मौर्य के नक्श कदम पर चलते हुए योगी हुकूमत के साबिक वजीर दारा सिंह चौहान ने भी थामा समाजवादी पार्टी का दामन। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने वाले मौर्य और धर्म सिंह के बाद दारा सिंह योगी हुकूमत के तीसरे वजीर। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा के दफ्तर में चौहान ने अपने हामियों के साथ की पार्टी की रुकनियत हासिल। इस मौके पर चौहान ने बीजेपी पर गरीबों के साथ नाइंसाफी करने का भी लगाया इल्जाम। गोवा असेंबली इंतखाबात में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर लड़ने की खबर। मालूमात के मुताबिक 18 तारीख को सीट शेयरिंग पर होगी बातचीत। गोवा में शिवसेना 10 से 15 सीटों पर लड़ सकती है इलेक्शन। प्रफुल्ल पटेल के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत के बाद कौन कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा होगा वाज़ेह। बीजेपी के उत्तर प्रदेश की पोरकाजी असेंबली सीट से एमएलए प्रमोद उतवाल और उनके 27 हामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक और कोविड से मुताल्लिक कवाइद की खिलाफ वर्जी पर किया गया मुकदमा। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आने के बाद की गई, जिसमें खुले आम मेघना चंद गाँव में उनके जलसे के दौरान की जा रही थी खिचड़ी तकसीम। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना के डेली केसेस में आई मुसलसल कमी। नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना के डेली केसेस में देखी जा रही है गिरावट। वीकेंड कर्फ्यू और मौजूदा सख्त पाबंदियों को बताया कोरोना केसेस में गिरावट की बड़ी वजह। हुकूमत अभी भी ट्रेंड समझने के लिए कुछ दिनों तक कोविड के केसेस पर रखेगी गहरी नजर। कांग्रेस लीडर अजित शर्मा ने बिहार में बीजेपी के रियासती सदर के शराबबंदी पर नजरसानी के बयान की हिमायत, साथ ही बिला ताखीर कदम उठाने की भी की दरखास्त। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासत में शराबबंदी मुकम्मल तौर पर नहीं है नाफिज। बड़े अफसरान की शराब माफियों के साथ साजबाज, अफसर भी नहीं चाहते शराबबंदी हो नाफिज। गुज़िश्ता 15 दिनों में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल हो रहा है इजाफा। ज्यादातर तज्ज़ियाकारों का मानना है कि हिंदुस्तान में जल्द ही आ सकता है कोरोना का उरूज। इसी दौरान आईआईटी मद्रास के तज्ज़िये ने एक राहत की भी दी खबर। वायरस में दूसरों को मुतासिर करने की आर वैल्यू में 2020 और 21 में इजाफे के बाद 2022 में पहली बार आई कमी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है जबरदस्त झटका। काबीना वजीर हरक सिंह रावत हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। इसी वजह से बीजेपी ने काबीना वजीर हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। हरक सिंह रावत काबीना से दिए हुए इस्तीफे को नहीं किया गया तस्लीम, अब इस्तीफा भी कबूल करने के लिए है कह दिया गया।